So students, as you know that in this current time we are reading and discussing about the topic, and that is political parties. And within this topic I have already explained about the two national level political parties, and these parties were included. The first was INC, Indian National Congress, and the second was BJP, means Bharatiya Janata Party. And today we will take the next new political party, and that is BSP. BSP means Bahujan Samaj Party. It is the next national level political party, and it is very famous in Uttar Pradesh because this party has formed the government about twice in the leadership of Miss Mayawati. And as you know that she is a very famous and great leader, especially the great supporter and you can say taking favor of the Dalit communities, Adivasis, and so many other backward classes. And about this party, BSP, you have to know the next thing, that this was formed in 1984 under the leadership of Mr. Kansiram. इस पार्टी की स्थापना 1984 में मिस्टर कांसीराम ने की थी, और इस पार्टी का जो उद्देश्य है वो मुख्य रूप से समाज का, भारतीय जो जाति व्यवस्था है उसमें ऐसा वर्ग जो लंबे समय से हजारों वर्षों से पिछड़ा रहा है और उसको मुख्य धारा में शामिल होने का मौका नहीं मिला, जिनमें से मुख्य रूप से दलित जातियाँ, जिनको कि भारत सरकार ने और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने उन्हें शेड्यूल्ड कास्ट में रखा है, और इसके बाद शेड्यूल्ड ट्राइब्स, आदिवासी जातियाँ। साथ ही साथ बहुजन समाज पार्टी केवल यहीं नहीं रुकती है, वो और भी ऐसे बैकवर्ड क्लासेस, चाहे वो पिछड़े वर्ग हों या कोई भी माइनॉरिटी कम्युनिटी, मुस्लिम हों, पारसीज हों, इन सभी को भी अपने फेवर में लेकर के और उनके वेलफेयर के लिए जितना पॉसिबल हो सकता है उतना स्टेट लेवल पर और नेशनल लेवल पर करने का प्रयास कर रही है। एक आम धारणा ये भी है उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में कि बहुजन समाज पार्टी दलितों की पार्टी है, इसमें लीडर से लेकर के जो फॉलोअर्स हैं उसमें दलित कम्युनिटी के लोगों की संख्या अधिक है, और ये उनके वेलफेयर के लिए स्पेशली काम करती है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब ये पार्टी फॉर्म की गई तो उस समय मिस्टर कांसीराम और उनके साथियों का उद्देश्य भी यही था। उनके ऑब्जेक्टिव्स, द एम्स एंड एजेंडा ऑफ द दिस BSP पार्टी is to represent and secure power for the Bahujan Samaj. That includes Dalits, Adivasis, other backward communities, and religious minorities. And this party follows the idea and teachings of the former Indian social reformer, especially Sahuji Maharaj, Jyotiba Phule, पेरियार रामास्वामी नायकर एंड डॉक्टर BR अम्बेडकर। ये बहुजन समाज पार्टी मुख्य रूप से दलित जातियों और निम्न जातियों के लिए तमाम तरीके के समाज सुधारक कार्य करने वाले और उनको समाज का मुख्य हिस्सा बनाने वाले जो कुछ समाज सेवी रहे, पहले कुछ नेता रहे, चाहे वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के समय की बात हो, उन लोगों के बताए हुए रास्ते पर और उनके सिखाए हुए पथ पर चलने का प्रयास ये पार्टी करती है, जिसमें से मैंने आपको बताया अभी कि ऐसे नेता और ऐसे सोशल रिफॉर्मर जो इस पार्टी के लिए सबसे ज़्यादा बड़े प्रेरणा स्रोत हैं, उनमें से साहूजी महाराज, उसके बाद में ज्योतिबा फूले, पेरियार रामास्वामी जी, और सबसे लीडिंग में आप कहेंगे जो कॉन्स्टिट्यूशन के फादर माने जाते हैं, भारतीय संविधान के जनक डॉक्टर BR अम्बेडकर। इन सभी के विचारों और उनके बताए हुए रास्ते पर चल कर ये पार्टी इन पिछड़े और मुख्य धारा से कटे हुए समाज के लिए कुछ करने का प्रयास लगातार करती आ रही है। दिस पार्टी हैज़ इट्स मेन बेस इन Uttar Pradesh and northern India, but it also
have a little impact in Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Uttarakhand, Delhi and Punjab also. This party has also formed, I have told you that in Uttar Pradesh, and taking the support of the some other parties and leaders in the different times of Vidhan Sabha elections. In the current time, this party don't have much support and don't have much MPs and MLAs in the parliament or Vidhan Sabha. But in the election of 2014 Lok Sabha, this party don't win any seat, but got the 4% votes in the Lok Sabha. So it is continuously existing in the national level or the national political party, and continuously trying to struggling for the Dalits and other backward communities. तो आज के लिए इतना ही। अगले किसी वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे एक और नई पॉलिटिकल पार्टी के साथ में। तब तक आप लोग लगातार स्टडी करते रहिए, बुक से भी रीडिंग कीजिए और नोट्स फॉर्म करें और उनको व्हाट्सअप नंबर पर सेंड जरूर करें, जिससे कि मैं देख सकूं कि आप लोग लगातार प्रॉपर काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ओके, थैंक यू।